गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं cDNA लाइब्रेरी के बारे में। हम सबको पता है जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और उससे हमारा प्री आरएनए बन जाता है। प्री आरएनए क्या होता है? जिसके अंदर एक्सॉन, ये कोडिंग सीक्वेंस होता है जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो ये ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट है। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं प्री आरएनए के अंदर। ठीक है, अब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो प्री आरएनए बन गया। ठीक है, अब इस प्री आरएनए में तुरंत ही जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ और प्री आरएनए बना तो उसके बाद तुरंत ही स्प्लाइसिंग होती है, जिससे क्या होता है, ये जो कोडिंग सीक्वेंस है ना ऑरेंज कलर वाले, ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो इंट्रॉन होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये रिमूव कर दिए जाते हैं और हमारा मैच्योर आरएनए बनकर जो नीचे ऑरेंज रंग की लाइन दिखाई गई है ये रेडी हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो डीएनए है, जो डीएनए की एक्चुअल लेंथ है उतना आरएनए नहीं बना है, छोटा हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें से नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव कर दिया गया है। अब देखिए सेल के अंदर हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन के तैयार है। ठीक है, अब इस आरएनए को हमें आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए हम ओलिगो डीटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं और हम सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस आरएनए में क्या करते हैं हम ओलिगो टी प्राइमर का यूज़ करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बना लिया जाता है यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे देखो आरएनए आइसोलेट कर लिया, उसमें ओलिगो टी प्राइमर यूज़ किया और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बाइंड होता है और क्या cDNA का एक स्टैंड यहाँ पे बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसीलिए नाम है क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाता है, उल्टा काम करता है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका नाम है। तो यहाँ पे देखो एक आरएनए का स्टैंड है, एक डीएनए का स्टैंड है। इसे कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं क्योंकि ये आरएनए से प्रिपेयर हुआ है। अब इस आरएनए को हमें रिमूव करना है इस cDNA से। तो आरएनएज H1 एंजाइम का यूज़ होता है, ये वो इस आरएनए को डिग्रेड कर देता है। अब हमारे पास cDNA का स्ट्रैंड आ गया है, सिंगल स्ट्रैंड। अब हम यहाँ पे प्राइमर का यूज़ करके और डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करके डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं। यही हमारी cDNA लाइब्रेरी कहलाती है। अब हम इसको कट करके आगे जो पूरी प्रोसेस होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, फिर वेक्टर के अंदर लाइगेट करेंगे और उससे क्लोनिंग करके लाइब्रेरी प्रिपेयर कर ली जाती है पूरी। अब इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिखी हुई है सिंपल वे में। cDNA लाइब्रेरी कंटेन कॉपी ऑफ द mRNA ड्राइव्ड जीन दैट आर एक्टिवली एक्सप्रेस इन अ स्पेसिफिक सेल। मैंने जितना एक्सप्लेन करा वो ये शॉर्ट में और साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस जितना मैंने एक्सप्लेन किया वही इस लाइन में बता दिया गया है। अब देखते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। जीनोमिक लाइब्रेरी contain DNA sequence that represent all the gene that include both expressing non-expressing gene और regulatory element। ठीक है, तो जीनोमिक लाइब्रेरी को ऐसे समझिए जो डीएनए है जिसके अंदर कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस और रेगुलेटरी सीक्वेंस तीनों होते हैं, उसको कम्प्लीटली अगर हम मॉलिकुलर क्लोनिंग करें उस पूरे डीएनए की, बहुत बड़ा डीएनए हो जाएगा। अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी से करेंगे तो उस क्लोनिंग को हम जीनोमिक लाइब्रेरी की प्रिपरेशन के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर हम cDNA बना लेते हैं तो क्या होता है, उसमें वो शॉर्ट हो जाता है क्योंकि उसमें उसमें केवल कोडिंग सीक्वेंस रह जाते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं। तो वो जो उससे मॉलिकुलर क्लोनिंग के द्वारा जो लाइब्रेरी प्रिपेयर होगी वो लाइब्रेरी, उसमें क्लोनिंग वेक्टर, स्मॉल क्लोनिंग वेक्टर यूज़ हो सकते हैं और वो छोटी बनेगी। लेकिन जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए जीनोम साइज़ बहुत लंबा होता है, मतलब जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए लार्ज साइज़ वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है।